1762। यहाँ से थ्रेसर ऐसी चल रही है कि जैसे टूट जाएगी। मेरे को तो डर है किसी दिन ये तोड़ के नहीं फेंकते यहाँ से। सरकार बोलती है इसमें जहर है, इसमें जहर नहीं है, तुम इसको लेने में असमर्थ हो, क्योंकि इसमें हमारी इतनी मेहनत लगती है। अब पानी गिर रहा है और हमारी ये चल रही है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो ये भी गड़बड़ होगा। ये है मेहनत। मान्यवर निकलने वाला दिन है। हालत ख़राब कर दी पानी ने, मूंग की भी और ट्रैक्टर की भी है। दोनों का यही हाल है, उसका भी और इसका भी। कीचड़ कीचड़ हो गया रे बाबा। और पाल को हमने बांध दिया एकदम फिक्स, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। डोगेस भाई देख रहे हैं इधर तो बांध तो दिया। अभी बारिश हो गई थी, अब इसकी ऐसी तैसी हो रही, क्योंकि ये पूरा गीला काम हो गया। सबका काम बंद है लेकिन अपना काम चल रहा है, गीले गीले में भी। बहुत बड़ा तूफान आ गया। अभी एक छोरी डाबी लेके गिर गई, कहीं हम नहीं उठ जाए। तब थ्रेसर पकड़ के खड़ा हो जाओ। तो आम उनका नीचे बन जाओ रे, ढगान कमजोर। काम रोक दिया गया है। ये साग खा रहे, उधर गाड़ियों के ऊपर एक ढगान गिर गई बहुत की। बहुत बड़ा तूफान आया। हाँ, उनकी गाड़ी तू देख लो, ट्रैक्टर को बाहर के देख यार, बाहर कितना अलग से उड़ रहा है वो देख। केवल डाबी ले ली। हाथ तो सोनू ये निकालना है, दो ट्रैक्टर। ये मिला मेरे को आम। इसका जो स्वाद है, आप मार्केट से कितना ही महंगा ले लो, कितना ही कार्बेट से पका हुआ, क्योंकि कार्बेट से पका हुआ आता है। आप घर में कितनी अच्छी कैरी लगा के पका लो, बड़ी वाली। मैंने मतलब अपने घर में बहुत सारे आम लगे, बट ये जो पकता और ये देसी, भाई साहब कोई तोड़ नहीं। काहे साग में गया भाई। ट्राली में माल है, इसलिए हम इसको लेके घर निकलते हैं। पानी भी आ ही गया समझो। हाँ, इसको तो लेके समय से घर पहुंचा दे, सूखा पाका। आ जाओ गुलाब भैया, पानी भी आ ही गया। आई को निकाल लियो, ट्रैक्टर भी निकाल ले। खैर ये इनू तो छोटा कहते, ये नहीं रुकता, यो तो निकल ही जाएगा। वो भी खैर निकल जाएगा, 4 व्हील है। पानी ने भाई सारा माहौल पीट दिया। ये देखो इधर भूस इकट्ठा हो रहा है, कल्लू अलग मानने को राजी नहीं। ये थ्रेसर पहले अपने यहाँ पूरा मूंग निकालती थी, आज ये ढक के खड़ी हुई है, क्योंकि अपन अपनी थ्रेसर से निकाल लेते हैं। बाकी पानी ने गड़बड़ मामला कर दिया। सोनू को वैसे 2 बॉटम प्लव चलाना चाहिए, बट वो 3 बॉटम लेके निकल गया। भरी बारिश में मान नहीं रहा। और कल भी थ्रेसर का काम अपना आधा रह गया था। तो ऐसा बारिश तुमने देखा था कितना खतरनाक मौसम हो गया। 2 बॉटम गीले में ज़्यादा बेहतर चलेगा, या तो फिर 2 बॉटम ही लगाएंगे। और इसकी इतनी खतरनाक हालत थी कि मैं भी अब देख रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं लाया नहीं था। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही पुता गया यार, ये शायद बड़े टायरों के करके। सेम स्वराज भी पुता है, बट वो इतना नहीं पुता, वो उसने भी इधर कैनोपी ज़्यादा पोती है। पर ये शायद ये बड़े टायरों का ये नुकसान है। अब पता चला, क्योंकि गीले में पहली बार ऐसे चला, मतलब चला तो खैर है, बट मैं पहली बार ऐसा पुता देख रहा। रोड पे पहली बार चला, खेत में उतना पुताता नहीं है। मतलब 4 व्हील में तो उस हिसाब से मडगाट ज़रूरी है यार। जॉन डियर अपना कभी नहीं पुता है, क्योंकि उसमें मडगाट लगा ना, वो इतना पुताता है बस। इधर 100 के ऊपर कुछ नहीं डालता इसने, देखो 100 के ऊपर पूरा सामान डाल रखा। मतलब मडगाट तो लगाना पड़ेगा। कोनो बात नहीं, देख के आता हूँ मैं 3 MB प्लव कैसे क्या चल रहा। वैसे तो वो थोड़ा सा मिट्टी पकड़ रहा होगा और क्या ही कर रहा होगा, जरा देख के आता हूँ। वाह, हेवी ड्राइवर उन्होंने बड़ा खतरनाक ट्राली लगा दी रे। थ्रेसर भाई पंचर हो चुकी है, वो देखो। मुझे लग रहा पूरा सकेगी, वो पंचर ही है। एक दिन ये ट्राली पंचर हो गई, आज ये पंचर हो गई। चांडियर में भी शायद छोटा सा पंचर है। वैसे तो मैंने उसमें हवा डलवा दी,
पर उसमें भी शायद पंचर हो। इसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हवा कम नहीं है, क्योंकि पहले थोड़ी सी कम थी, अब ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गई और ये पूरी बैठ जाएगी। जुड़वा के लाना पड़ेगा। लहू का काम भी चल ही रहा है। इतना मतलब आज थोड़ा सा जो कल अपन छोड़ के आए थे ना, वो और अपना थ्रेसर निकाल दे, उसके बाद इसके पीछे भी अपन प्लाऊ लगा देंगे और फटाफट अपना काम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में फिर करेंगे खेतों को डबल बखरनी, कल्टीवेटर। जादू का खेल। भाई कहने वाले ने कहा कि जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। देखो लकड़ी कुल्लू बनाने की स्कीम सामने वाला सबके हाथ में दे रहा, सबकी फटी पड़ी है, कहीं गलत सामान नहीं दे दे। देखो यहाँ पर ये मैंने पानी लगाया और देखो पानी के अंदर में ही लकड़ी अपने रूप कैसे निकल रही है। भाई साहब पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। शायद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, कौन सा है? तोता चला रहा, धुआंधार सिस्टम कर रहा। ये जो भाई बोलते हैं ना कि भाई मतलब ज़रूरी थोड़ी ना बड़े ट्रैक्टर से ही खेती करो, तो वो भी है, छोटे ट्रैक्टर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो यूँ चल रहा 35 का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यूँ इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी बहुत पुराना, बस 735 के ज़माने का, या फिर उससे 4-6 साल नया होगा, बस इससे ज़्यादा नया नहीं है वो। अपना भी 735 उतार देगा खेत में। बट एक ये भी है, वो चलने और इनके चलने में बहुत फ़र्क है। वो बेचारा ऐसे चलते थोड़ा सा आफत करके लोड लेके, वो देखो धुआंधार, मतलब ड्राइवर को भी थकाने वाला काम। बड़े ट्रैक्टर को ये पता नहीं चलने देते, ये बिल्कुल आराम से चले, बस ड्राइवर को ऐसे बैठना ही है, बाकी काम ये खुद कर ले। प्लाऊ का हाल देखो भाई, इसका मेरे को लगता है जिस हिसाब से मिट्टी फंसी है, लगभग 1 क्विंटल वेट बढ़ा दिया होगा इसका। दोबारा से भाई खेत में मैं आया, क्योंकि हम ट्रॉली के लिए पाल नहीं ला पाए थे ढकने के लिए। इधर इनको भी जलाना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें प्लाऊ भी करना है, और मौसम बैल कम हो गया साला। अब ये मूंग इधर भी खड़ी है अपना, मतलब रहा है अभी तो काफ़ी काम, और लेबर अलग थक गई। अब देखें हार्वेस्टर चलाना पड़ेगा, नहीं तो। बाकी मेरे को यहाँ से लग रहा है कि ये 2 ढेर हो रहे हैं और शायद तीसरे में थ्रेसर चल रही। बाकी तो ये पूरा काम ख़त्म इधर का। 1 2 3 ढेर तो यहीं दिख रहा है यार, चौथा में चल रही होगी। बस इतना तो पानी बाबा निकाल लेने दे, फिर भले चाहे थोड़ी देर गिर जाना, बस थोड़ी देर, बट इतना निकाल लेने दो हमको, क्योंकि कटा वाला हमारा पूरा निकल जाएगा। इसके बाद में काटना है और निकालना है। मैंने देखा कि मौसम तो बन रहा है, बट चलते हैं क्योंकि काम ख़त्म करना। जॉन डियर भी बेहाल है। सीजन तो ट्रैक्टर को देखना ही नहीं चाहिए, देखने लायक बचते नहीं। मतलब नहाने के बाद ये पता नहीं चलेंगे कि ये वही ट्रैक्टर हैं कि दूसरे हैं, इतने साफ़ हो जाएंगे। इसको मैंने साफ़ करवा लिया और इसको आराम से लेके चले। यो प्लाट है भाई बीचम बीच, जिसमें अपन ने प्लाऊ नहीं किया, बाकी ऊपर नीचे का तो प्लाऊ करके भी बराबर कर दिया। आज जॉन डियर आ गया, बस पानी नहीं आना चाहिए। पानी नहीं आया तो ये हमारा जॉन डियर इस खेत को ख़त्म करने के बाद ही बाहर निकलेगा, खेत को खा जाएगा कुल मिला के। टॉप मॉडल का ये फ़ायदा है भाई, जहाँ स्टीयरिंग सेट करना है, जैसा करना है वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक इसका और एक इसका, मतलब ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं लेते लोग बाग, बट मेरे को तो बहुत पसंद है भाई, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक तो स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे कर लो, दूसरा जादू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, मैंने क्या किया, सिर्फ एक बटन दबाई, इसको रिवर्स में डाला, इसको घुमाया, यहाँ से 1 नंबर डाला, साथ में इसको किया, पलट गया, ये रिवर्स डाला, वापस घुमाया, ठीक है। इसको सीधा आगे धक्का दिया, आगे और पीछे करना है बस, और कुछ नहीं करना अपने को। ये लाइन पे लगा लिया मैंने ट्रैक्टर को, ठीक है। यहाँ से अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको नीचे रख दूँगा, काम चालू, सिंपल, कोई थकाने वाला काम ही नहीं। अब मस्त बैठे रहो आप, अब आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ये लाइन और सीधी निकाल लो ना, तो आप चाहे इसका स्टीयरिंग भी छोड़ दो, तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको।
मैं तो भाई मस्त इधर प्लव करने आ गया था क्योंकि मौसम था सुहाना। सोनू का फ़ोन आया कि भाई थ्रेसर इतनी पंचर हो गई कि मैंने उसको साइड ली तो उसका टायर ही साइड लग गया। अब उसका जुगाड़ करता हूँ, किसी पंप वाले को फ़ोन लगाता हूँ जो पंप देगा और दूसरे ट्रैक्टर से उठा के उसमें हवा भरनी पड़ेगी। मेरा मन हो रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ, थ्रेसर के पास, और देखूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ़ोन पे इसको सही करवा दूँगा। मौसम बड़ा प्यारा आया और इतना खेत ख़त्म कर दिया। देखो पीछे मैंने 3 बॉटम का ये फ़ायदा है, काम बहुत निकाला है, गजब। आधी रात में भाई मैंने अपना ट्रैक्टर छोड़ दिया बीच खेत में क्योंकि वो टी करने लगा, मतलब उसके डीजल में कहीं ना कहीं पानी आके उसने फ़िल्टर पे फिर से रोक लिया। CRDI बहुत जल्दी ये चीज़ें बता देता है। अपने वाले में कुछ करना पड़ेगा उसके लिए जुगाड़, उसमें वाटर सेपरेटर एक और मैं अलग से लगवाऊँगा। बाकी ये जो भाई पेट्रोल डीजल में मिलावट हो रही है ना, ये इथेनॉल फिथेनॉल क्या क्या चीज़ मिला रहे हैं, मेरा ट्रैक्टर एवरेज दे रहा। सीधी सी बात, साफ बात, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, कोई सी कंपनी का हो, CRDI हो नॉन CRDI हो, क्योंकि गाड़ियाँ एवरेज नहीं दे रही यार। तो ये तो ट्रैक्टर है, इसको तो मतलब पूरा लोड लेके चलना है, धुआं भी ये मार रहा है। तो इसमें ये मिलावट जब तक रहेगी तब तक ये समस्या देंगे ही देंगे। कोई से भी ट्रैक्टर है जो नॉर्मल अपना नॉन CRDI है, उसका फ्यूल पंप ख़राब होगा। सीधा जो पंप होता है ना, वो टी टार तो करेगा नहीं, वो उसी की 12 बजाएगा और ये ऐसे टी टू करके अपने को बताएंगे कि भाई साहब हमारे अंदर कुछ ना कुछ आ गया। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर, मस्त खाना खाऊंगा, फिर आएंगे। थोड़ा सा और खेत बचा है, वो टी के चक्कर में उसको कर भी देता कुछ नहीं, फ्यूज उसका प्लग खोल के उसका पानी साफ़ करना था, बट वो गर्म है तो मैं सोच रहा उसको छोड़ो, यहाँ तक गाड़ी उठाओ और निकल लो। अंधेरा भी बड़ा घनघोर है। घर आते ही मैंने देखा कि इधर थ्रेसर के साथ कर्म कांड हो रखा है। पूरा ही बढ़ गया था नहीं, ये कलर ही छोड़ रहे थे। डिस्क पे ही था वहाँ से हवा भरी, हटा आया, फिर डिस्क पे ही चले तो नहीं, ट्यूब तो नहीं गड़बड़ी हुई। वो कंपनी वाला है ना, ट्यूब टायर बड़ा नकली दे। पूरा नकली है। अच्छा ये पे ही खड़े है खाली। अच्छा जेक भी तो है। तो ये जब तूने लिफ्ट लगाई तो फिर ये इतना सारा सामान क्यों लगी? लिफ्ट ही लगन देते हो कि और यो लगी देते लक्कड़। हाँ पोरिया पारी पर बस तो नहीं गिरे। ऐसे ट्रैक्टरों का जो फायदा होता है कहीं भी। अब हम ज़्यादातर इतना हम लिफ्ट से उठाने लगे कि जेक लगाना अपना का बहुत बोल लगा टेंशन है। कहीं भी चीज़ ख़राब है सीधा ये लगा दो, ट्रैक्टर के अगले टायर है तो बम्पर से उठा दो। दिख रहा है इसमें पानी, देख पानी और कचरो देख। कचरो रेती रेत क्या ये। आ गए थे भाई साहब हम घर पे और इसका प्लव हमने खोल दिया। अब कमेंट करके आप ये बताओ क्या इस ट्रैक्टर में अपन वाटर सेपरेटर डलवा ले। एक बार मैंने ये भी सोची थी इसकी टी इधर से लगवा दूँ, इसमें टी दूसरी साइड है बट इधर की साइड और नीचा है। मतलब अगर डीजल साफ़ करना है ना तो ये बहुत प्यारा है, यहाँ से आप इसकी वो खोलो और पूरा डीजल साफ़ कर सकते हो। और टैंक की हालत देखो, क्योंकि जब ये फुल भर देते हैं और प्लग में ऐसा टेढ़ा होकर चलता ना तो डीजल गिरी जाता है और डालने में भी गिरी जाता है। पीछे से तो पुता ही जा है सीजन टाइम, क्योंकि कितने ही बचा लो ये डीजल फेंकेगा। इसके सेंसर की प्रॉब्लम के कारण मैं सोच रहा हूँ इसमें कल या तो वाटर सेपरेटर लगा लेते हैं या फिर इसको चला के देखते हैं क्या समस्या है। तो चलाने के बाद ही पता चलेगा, कोई सा फिल्टर विल्टर उसका चोक हो सकता है। सेम इसमें इधर जैसे डीजल गिरता है ना बाकी ट्रैक्टरों में, इसमें ऐसा बेचारा में पीछे हो जाए। बाकी मूंग का सीज़न हो रहा है अपना 4 5 6 दिन का, फिर अपना मूंग तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर बस अपने को खेत बनाना है। अपने पास ये बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं तो जल्दी जल्दी अपने सारा काम ऐसे दौड़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि काम भी ख़त्म करना है। बारिश आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय राम जी की।